नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मिस्टर इंडियन टीचर पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बैठक व्यवस्था। नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज से। इससे पहले हमने दिशा वाला टॉपिक देखा था, जिससे लगभग 6 पार्ट में 6 अलग अलग प्रकार के हमने प्रश्न देखे थे। आज हमारा नया टॉपिक है बैठक व्यवस्था। इसको किस प्रकार से सोल्व करना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि बैठक व्यवस्था होती क्या है। बैठक व्यवस्था की एक सिंपल सी परिभाषा है, जब किन्हीं व्यक्तियों या वस्तुओं को किसी निश्चित परिस्थिति अथवा प्रक्रिया के अनुसार बिठाया जाता है, उन्हें बैठक व्यवस्था कहते हैं। यानी व्यक्तियों को जो बिठाने का तरीका होता है, किस तरीके से व्यक्तियों को बिठाया जाएगा, वो जो तरीका होता है वह बैठक व्यवस्था कहलाता है। अब हमारे जो एग्जाम में पूछते हैं वो किस किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। ये 3 प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। बैठक व्यवस्था 3 प्रकार की होती है। पहली जिसमें पंक्ति बैठक व्यवस्था, जिसमें व्यक्तियों को इस प्रकार से बिठाया जाएगा। दूसरी होती है वृत्ताकार, जिसमें इस तरीके से व्यक्ति बैठे होंगे, ये जो गोले बना रखे हैं ये व्यक्ति बैठे हैं। और तीसरी होती है हमारी वर्गाकार या आयताकार, यानी वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण पर, कोनों पर या भुजाओं के बीच में किसी प्रकार से व्यक्तियों को बिठा सकते हैं। तो जब पंक्ति बैठक व्यवस्था देख रहे हैं हम, और किसी प्रश्न में ऐसा नहीं दिया गया है कि 5 व्यक्ति किसी पंक्ति में बैठे हैं, और ऐसा अगर नहीं दिया गया है कि उनका मुंह किसी विशेष दिशा में बताया गया है प्रश्न में, तो अगर किसी विशेष दिशा में पंक्ति में बैठे व्यक्तियों का मुंह नहीं बताया गया है, तो हमेशा उनका मुंह हमें ऊपर की ओर मानना है, यानी उत्तर की ओर मानना है। जब हम उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर मानेंगे तो हमारा जो लेफ्ट और राइट होगा वही लेफ्ट राइट उन व्यक्तियों का भी हो जाएगा। इस प्रकार से जब किसी प्रश्न में कोई स्थिति नहीं दी गई होगी तो इस प्रकार से व्यक्तियों को बैठाएंगे और हमेशा उनका फेस ऊपर की ओर मानेंगे। जब तक प्रश्न में ऐसा नहीं दिया गया जाए कि इनका फेस उत्तर दिशा में है या दक्षिण दिशा में है या पश्चिम दिशा में है, तब तक हमेशा हमें ऊपर की ओर यानी उत्तर की ओर ही मानना है। अब वृत्ताकार में ऐसे पूछेगा कि जब व्यक्तियों का मुंह केंद्र की ओर हो, यानी जब व्यक्तियों का मुंह सबका इधर केंद्र की ओर होगा, और जब केंद्र से बाहर की ओर होगा। ये 2 प्रकार से प्रश्न वृत्ताकार के अंदर पूछे जाते हैं। वर्गाकार में देखा हमने, भुजा या कोनों पर, शीर्ष पर या भुजाओं पर कहीं पे भी वर्गाकार स्थिति ऐसी बना देंगे और व्यक्तियों को बिठा देंगे, या तो उनका मुंह अंदर की ओर होगा और या बाहर की ओर होगा। जो हमें प्रश्न में दिया गया होगा वह करेंगे। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न वृत्ताकार स्थिति से पूछे जाते हैं, तो हम इस पर ज्यादा फोकस करेंगे, इनके भी सवाल देखेंगे। और एक बात ध्यान रखनी है हमें कि जिस प्रश्न में के या से शब्द या प्रश्न में जहां से दाएं बाएं की चर्चा शुरू हो जाए, वहीं से व्यक्तियों को बैठाना शुरू कर देना चाहिए। यानी प्रश्न में पूछा जाए कि यह वहां इसके दाएं बैठा है, उसके दाएं बाएं बैठा है, जहां से प्रश्न में दाएं बाएं की चर्चा शुरू हो जाए वहीं से व्यक्तियों को बिठाना शुरू कर देना चाहिए। और जिस व्यक्ति के लिए के या से आए, के या से जिस व्यक्ति के लिए आए, सबसे पहले उसी व्यक्ति को बिठाना चाहिए। तो ये कुछ जानकारी थी जो हमें ध्यान में रखनी है। एग्जाम्पल नंबर पहला है हमारा, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी के दाएं तथा ई बी के बाएं, परंतु सी के दाएं। यदि ए बी के बाएं है तो मध्य में कौन है, हमें देखना है। तो हमने क्या देखा था कि जहां से दाएं बाएं की चर्चा शुरू हो जाए वहीं से प्रश्न में व्यक्तियों को बिठाना शुरू कर देना चाहिए। और क्या देखा था हमने कि जिस व्यक्ति के लिए के या से शब्द है उसको सबसे पहले बिठाना है। तो अब यहाँ के किसके लिए आया है, बी के दाएं, यानी सबसे पहले हम बी को बिठाएंगे। बी को बिठा दिया। और हमने देखा है कि जब पंक्ति वाला देखते हैं हम, और जब प्रश्न में विशेष स्थिति ना दी है कि व्यक्तियों का फेस किसी विशेष दिशा में है, तो
अब यहाँ नहीं दिया हुआ है कि व्यक्तियों का फेस किस दिशा में है, तो हमेशा हमें फेस ऊपर की ओर मानना है, यानी बी का फेस ऊपर की ओर है। ए जो है बी के दाएं बेटा है, ए जो है बी के दाएं बेटा है। 5 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। बी के दाएं, ए बी के दाएं है, जब बी का फेस ऊपर की ओर है तो इसका दायां किधर हुआ, इधर, यानी ए किधर हो गया, यहां। ई जो है बी के बाएं है परंतु सी के दाएं है। अब ई की बात हो रही है, ई जो है बी के बाएं ई है लेकिन सी के दाएं है। जब ई यहां होगा तो बी के बाएं हो गया, और सी के दाएं कब होगा, जब सी इधर होगा। तो यहां तो हो जाएगा ई, और सी के दाएं यहां हो जाएगा सी, सी के दाएं बी के बाएं हो गया। अब यदि ए डी के दाएं है, ए डी के बाएं है, जब ए यहां है तो डी यहां होगा, जो ए है वो डी के बाएं है, तो मध्य में कौन बैठा है। अब टोटल 5 व्यक्ति है, 2 इधर बैठे हैं, 2 इधर बैठे हैं, तो बीच में कौन बैठा है, बी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी। तो बस जरा सा दिमाग लगाना है और प्रश्न को पढ़ते पढ़ते एक एक इंफॉर्मेशन को पढ़ते जाना है और सीटिंग अरेंजमेंट बनाते जाना है, तो हमारा उत्तर आसानी से मिल जाएगा। वापस देखते हैं इसको। 5 व्यक्ति बैठे हैं पंक्ति में, ए बी के दाएं हैं, बी के दाएं, बी के लिए क्या आया है तो बी को सबसे पहले लिखा हमने। अब ए जो है बी के दाएं है, बी का फेस उत्तर की ओर है तो दायां इधर हुआ, इधर ए हो गया। अब ई जो है बी के बाएं परंतु सी के दाएं है। जब ई को बिठा हुआ, अब सोचो कि जब ई यहां है तो बी के बाएं तो हो गया, अब सी के दाएं कब होगा, जब सी इधर होगा, तो सी को इधर बिठाया। अब और दिया है हमें, यदि ए डी के बाएं है, ए जो है डी के बाएं है, डी के बाएं हो गया। तो अब पूछा है मध्य में कौन है, 2 इधर बैठे हैं, 2 इधर बैठे हैं, तो बीच में कौन बैठा है, बी। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, बी। एग्जाम्पल नंबर 2, 4 सहेलियां ताश खेल रही है, उमा, सीता, मीना और गौरी। सीता मीना के दाएं और उमा गौरी के बाएं कौन एक दूसरे के साथी हैं। अब एक बात हमें ध्यान रखनी है, जब प्रश्न में विषम संख्या दी गई हो, व्यक्तियों की संख्या विषम हो, तो आमने सामने के लिए प्रश्न नहीं पूछता है, क्योंकि जब अगर 5 व्यक्ति होंगे तो 2 और 2 के जोड़े बन जाएंगे, तो एक अकेला रह जाएगा, तो आमने सामने के प्रश्न नहीं पूछते हैं। और जब सम संख्या होगी, 6 हुआ, 4 हुआ, तो आमने सामने के प्रश्न पूछते हैं। तो जब हम वृत्ताकार स्थिति में बिठाएंगे व्यक्ति को और विषम संख्या होगी तो कोई बात नहीं, कैसे भी चलेगा। लेकिन अगर सम संख्या होगी तो हम व्यक्तियों को इस प्रकार से बिठाएंगे कि वह आमने सामने हो सके। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट करते हुए हमें ध्यान रखना है। अभी जो हमारा प्रश्न है वह है कि 4 सहेलियां ताश खेल रही है, उमा, सीता, मीना, गौरी। सीता मीना के दाएं और उमा गौरी के बाएं कौन एक दूसरे के साथी हैं। अब जब ताश खेलते हैं तो आमने सामने बैठते हैं, आप भी जानते हैं, इस तरीके से। और ये तरीका कौन सा हुआ, मिला तो वृत्ताकार हो रहा है। अब यहां 4 सहेलियां हैं, सम संख्या है, तो इस प्रकार से बिठाना है कि आमने सामने बैठ सके। इस प्रकार से बैठेंगे तभी ताश खेलेंगे। और ताश खेलते हुए व्यक्तियों का मुंह सबका अंदर की ओर, इस प्रकार से खेलते हैं ताश। अब प्रश्न पढ़ते हैं हम, और हमने देखा है कि जहां से दाएं बाएं की चर्चा शुरू हो जाए वहीं से प्रश्न को शुरू करना है, और जिसके लिए के से शब्द आता है उसको सबसे पहले लिखना है। अब सीता मीना के दाएं है, सीता जो है वह मीना के दाएं है, तो हम मीना को सबसे पहले बिठाएंगे। मान लिया यहां मीना है, ठीक है। सीता जो है मीना के दाएं है,
उमा जो है गौरी के बाएं है। ठीक है, अब यह मीना हो गई, मीना के दाएं सीता, ये मीना इसके दाएं सीता, मीना का दाया किधर हुआ, जब उसका फेस अंदर की ओर है तो उसका दाया किधर हुआ, इधर, तो मीना के दाएं सीता है, यह हो गई सीता। और उमा जो है गौरी के बाएं है, उमा जो है गौरी के बाएं है। अब उमा गौरी के बाएं है, तो सबसे पहले हम किसको बिठाएंगे, गौरी को, तो गौरी को बिठाओ, मान लो यहां बिठा दिया। अगर यहां बिठाया तो गौरी के बाएं उमा है, गौरी के बाएं उमा है, लेकिन अगर यहां गौरी बिठाएंगे हम तो इसका तो इधर जो खाली जगह बच रही है वह दाया बच रहा है, लेकिन प्रश्न में हमें क्या पूछा है कि उमा गौरी के बाएं है, लेकिन गौरी के बाएं है तो गौरी यहां नहीं होके कहां होगी, यहां होगी, यहां होगी, तभी उमा गौरी के बाएं होगी, ये बाया लेफ्ट, तो यहां क्या हो गया, उमा। तो ध्यान रखना है कि प्रश्न में जो पूछा है वह हम जो सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। किस प्रकार से कि सीता मीना के दाएं है, सीता मीना के दाएं है, मीना के दाएं सीता है, मीना के दाएं सीता है, और उमा गौरी के बाएं है, उमा जो है ये उमा गौरी के बाएं, तो गौरी के बाएं हो गई उमा, गौरी का फेस इस तरफ है, आप अपने खुद को यहां रख के देखिए तो आपका बायां किधर होगा, इधर, तो गौरी के बाएं उमा हो गई। अब अगर गौरी को हम इधर बिठाते तो जगह जो बची थी हमारे पास वो यही बची थी, और अगर उमा यहां बैठती तो जो प्रश्न में पूछा है वो यहां सही नहीं होता, इसलिए गौरी यहां बैठी है तो गौरी के बाएं उमा है। अब क्या पूछा है, कौन एक दूसरे के साथी है, तो एक दूसरे के साथी आमने सामने वाले, ताश खेलते वक्त कैसे होता है, उमा और मीना, और सीता और गौरी, ये दोनों आमने सामने होगी। जब ऑप्शन में उमा और मीना दिया होगा तो हम उमा और मीना को टिक करेंगे, जब ऑप्शन में सीता और गौरी दिया होगा तो सीता और गौरी को टिक करेंगे। जो ऑप्शन में दिया गया है उसी के अनुसार हम चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे सामने, ए बी सी डी ई एक घेरे में बैठे हैं, उनका फेस केंद्र की ओर है, सी ई के तुरंत बाईं ओर है, ए डी और ई के बीच बैठा है। तो हमें दो प्रश्नों का उत्तर देना है, सी के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है और ए के दाएं दूसरा कौन बैठा है। अब एक घेरे में बैठे हैं यानी वृत्ताकार स्थिति में बैठे हैं इस प्रकार से, और कितने व्यक्ति है, 1 2 3 4 5, विषम संख्या है, तो हम किसी प्रकार से बिठाएंगे तो चलेगा। तो आइए देखते हैं, बिठाते हैं इनको, 1 2 3 4 और 5, सबका मुंह केंद्र की ओर हो गया। अब बिठाते हैं, सी ई के तुरंत बाईं ओर है, ई के तुरंत बाईं ओर, ई के लिए क्या आया है, तो सबसे पहले हम किसको बिठाएंगे, ई को, माना ई यहां बैठा है, ई के तुरंत बाईं ओर, सी जो है ई के तुरंत बाईं ओर, ई के तुरंत बाईं ओर जब इधर बैठा है तो इसका इधर दाया इधर बाया, तो यहां हो गया सी। अब ए जो है डी और ई के बीच बैठा है, ई यहां है, तो हम डी कहां लिखेंगे, तो ए जो है डी और ई के बीच हो जाएगा। अब जब यहां लिखेंगे तो ए बीच में नहीं होगा, तो किस पर सोचो, अब ए डी और ई के बीच बिठाना है, ई यहां है, जब ए यहां होगा तो ए यहां होगा तो डी कहां होगा, यहां होगा, क्यों कि डी और ई के बीच में ए बैठा है, ये हो गया। अब जगह कौन सी बची हमारे पास, ये, और हमारे पास
व्यक्ति कौन सा बचा, ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, तो बचा क्या, बी। जगह भी एक बची, व्यक्ति भी एक बचा, तो जो जगह बची वहीं पर उस व्यक्ति को बिठा देना है। अब हो गया, देखो चेक करो इसको, सी ई के तुरंत बाईं ओर, ई के तुरंत बाईं ओर सी, ए जो है डी और ई के बीच बैठा है, डी और ई के बीच ए बैठा है। अब प्रश्न का उत्तर करना है कि सी के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है, ये सी है, इसके तुरंत बाईं ओर, जब सी है इसका फेस इधर है तो इस इधर हो गया उसका दायां, इधर हो गया उसका बायां, तो तुरंत बाईं ओर सी के कौन है, इसका उत्तर हो गया हमारा बी। तो सी के तुरंत बाईं ओर कौन है, बी। ए के दाएं दूसरा कौन है, जब ए यहां बैठा है उसका फेस अंदर की ओर है, ए के दाएं दूसरा, ए के दाएं पहला, दाएं दूसरा, ए के दाएं दूसरा कौन है, बी। तो दोनों के आंसर क्या हो गए, बी, यानी सी के तुरंत बाईं ओर भी बी है, ए के दाएं दूसरा, ए के दाएं पहला और ये दूसरा, दोनों का उत्तर क्या आ रहा है, बी। इस तरीके से प्रश्नों को पढ़ते जाना है और जहां से दाएं बाएं शुरू होता है वहीं से व्यक्तियों को बिठाना शुरू कर देना है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। P, Q, R, S, T, V, Y और Z केंद्र की ओर फेस करके बैठे हैं, जरूरी नहीं कि वह इसी क्रम में है। P V के बाएं दूसरा, R V के दाएं दूसरा, R Z के बाएं तीसरा, Q V के समीप नहीं है, T P के पास नहीं है, S P के बाएं तीसरा है। तो हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। Z के बाएं कौन है, P के दाएं कौन है, S के बाएं दूसरा कौन है, S के संबंध में Y का स्थान क्या है, V व Q के स्थान परस्पर बदलते हैं, तो T के दाएं तीसरा कौन होता है। तो सबसे पहले हम इनको बिठाते हैं। अब व्यक्ति है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 व्यक्ति है, सम संख्या में है, तो इस तरीके से बिठाएंगे कि ये व्यक्ति आमने सामने बैठ सके। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां व्यक्ति बैठ गए। अब इनके नाम देते हैं, व्यक्तियों का नामकरण करते हैं। P जो है V के बाएं दूसरा है, मान लिया जाए V यहां है, के दाएं के या से पूछा है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले लिखता है, तो हमने V को लिखा। अब P जो है V के बाएं दूसरा, V के बाएं दूसरा, V के बाएं पहला, ये दूसरा, तो यहां हो गया P। R जो है V के दाएं दूसरा है, V के दाएं दूसरा R है, दाएं पहला, दाएं दूसरा, यहां R है। R Z के बाएं तीसरा है, इसका स्थान R जो है Z के बाएं तीसरा है। Z जब यहां होगा तो बाएं पहला, बाएं दूसरा और बाएं तीसरा, तो Z यहां बैठ गया। अब Q जो है V के समीप नहीं है, V के समीप यहां Q नहीं है, और T जो है P के पास नहीं है, P के पास T नहीं है, यानी यहां T भी नहीं हो सकता, और V के पास Q नहीं है, यानी Q भी यहां नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। S P के बाएं तीसरा है, P के बाएं तीसरा S है, P के बाएं पहला, दूसरा और तीसरा, यहां S है। अब हमारे पास कितने उत्तर थे, P Q R S T V Y और Z। यहां P बैठ गया, R भी बैठ गया, S भी बैठ गया, V भी बैठ गया और Z भी बैठ गया। 3 व्यक्ति बचे हैं और तीनों जगह खाली पड़ी है। अब यहां 2 व्यक्ति तो नहीं हो सकते हैं, ना तो T हो सकता है न Q हो सकता है, और V जो है Q के समीप नहीं है, तो Q यहां भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों जगह तो नहीं है, ये दोनों जगह अगर नहीं है तो जगह भी एक ही बची है, तो यहां हो जाएगा Q। अब T जो है P के पास नहीं है, P के पास T नहीं है, T नहीं है P के पास, P के पास नहीं है तो V के पास तो हो सकता है, T ये बिठा दिया। अब यहां जो है क्या बचा, P Q R S T, अब बचा केवल Y, एक ही जगह बची है और Y बचा है, तो Y यहां बैठ गया। अब
हम प्रश्न का उत्तर देखते हैं। जेड के बाएं कौन है? जेड हमारा ये है, जेड का मुंह अंदर की ओर है, इसका बाएं इधर, तो जेड के बाएं इधर कौन है? क्यू। तो इसका उत्तर हो गया हमारे पास क्यू। पी के दाएं कौन है? पी यहां बैठा है, उसका बाएं इधर, दाएं इधर, तो पी के दाएं कौन है? वाई, यानी इसका उत्तर हो गया वाई। एस के बाएं दूसरा, एस यहां है, एस के बाएं दूसरा, एस का मुंह अंदर है, इधर इसका दाया, इधर बाया, तो इसके बाएं दूसरा पूछा है। बाएं दूसरा, बाएं पहला, बाएं दूसरा, यानी टी। एस के संबंध में वाई का स्थान पूछा है। एस के संबंध में वाई का स्थान पूछा है। एस से वाई का स्थान कौन सा है? इधर से गिने, बाएं से, बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। एक तो है बाएं से चौथा, इधर से दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, दाएं से चौथा। अब वो स्थान बन रहे हैं वाई के, जो हमें ऑप्शन में दिया होगा। अगर बाएं से चौथा दिया होगा तो बाएं से चौथे को टिक करेंगे, और दाएं से चौथा दिया होगा तो दाएं से चौथे को टिक करेंगे। तो यानी एस के संबंध में वाई के स्थान के ये दोनों उत्तर हैं। अब वी व क्यू के स्थान परस्पर बदले हैं। वी और क्यू के स्थान परस्पर बदलते हैं। क्यू यहां बिठा दिया और वी को यहां बिठा दिया, तो टी के दाएं तीसरा कौन है? टी के दाएं तीसरा, टी के दाएं तीसरा, टी दाएं पहला, दाएं दूसरा, दाएं तीसरा, टी के दाएं तीसरा कौन है? वी। ये हमारा सभी उत्तर खत्म। इस तरीके से प्रश्न को सोल्व करना है। जो इंफॉर्मेशन प्रश्न में दे रखी है उसको यूज करता जाना है और सीटिंग अरेंजमेंट बनाना है। आशा है आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगले लेक्चर में हम और भी प्रश्न करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।